दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। डीडीए माली का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, इसका ये सेट 4 है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 सेट और हो चुके हैं। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो आई आइकन पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ डाउट। पहला डाउट ये है कि सर क्या सेट 4 आएगा या नहीं आएगा? तो भाई सेट 4 ही सिर्फ नहीं आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारे सेट्स आएंगे, क्योंकि टारगेट है कि 1600 1500 1600 के आसपास हम लोग पूरा का पूरा जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करें। दो फायदे होंगे, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आपने कोर्स लिया हुआ है। दोनों ही केसेस में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप कुछ ना कुछ रिवीजन कर सके। तो डेली बेसिस पे मैं कोशिश कर रहा हूं डालने की, लेकिन डेली बेसिस पे पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि और भी चीज़ें होती है, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उन सभी चीज़ों को देखना रहता है। तो जितना हो सकेगा वीकली बेसिस पे 4 क्लास 5 क्लास मैं हर वीक लेकर के आऊँगा। और जो है 1600 जब क्वेश्चंस आपके पूरे हो जाएंगे, 1500 1600, तो इसे कंपाइल करके मैं एक वीडियो दे दूंगा जो आपकी एग्जाम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो सेट 4 आज हम लोग कवर करेंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी कि जो जल संग्रह है, इस जल संग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपको देखो यहाँ पे ऑप्शंस मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले समझना पड़ेगा जल संग्रह हम लोग क्यों करते हैं। तो बहुत सारा पर्पस है इसका, जैसे मान लो उसको दोबारा से रीयूज किया जा सके, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मतलब एक्चुअल में पानी हम लोग क्यों संग्रह कर रहे हैं, बारिश का पानी, ताकि हम लोग उसको दोबारा से यूज कर सके। इसके अलावा सिंचाई पर्पस के लिए, खेती के लिए। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारा है, जैसे जो सरफेस का जो वाटर है, सतह का जो पानी है, वो सतह का पानी जो है भरा हुआ रहे, ये भी सही है अपने आप में। लेकिन जो एक्चुअल जो उद्देश्य है, जिस मोटिव से ये चीज स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जल संग्रह करने का जो प्रोसेस जिस मोटिव से स्टार्ट हुआ है, वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि जो सतही जल, जो जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है, जो आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर मतलब जो भूजल है, जमीन के अंदर वाला जो जल है, जो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कमता जा रहा है। और अगर वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो देखो सरफेस का वाटर वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो एक्चुअल में रिसोर्स है, मेन रिसोर्स है पानी का, वो है भूजल, मतलब भूमिगत जो अंदर में जो जल है वो जल। और देखा जाए तो हमारे जो जनरेशन्स वाइज जो आगे का जो जनरेशन होगा वो यूज करेंगे कौन सा पानी, वो यही पानी यूज करेंगे। आज से 10 जनरेशन के बाद जो दिखेगा वो दिखेगा भूजल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यही अंडरग्राउंड वाटर को ही खींच करके जो है उसको शुद्ध किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा और वही पिया जाएगा। तो वो खत्म नहीं होना चाहिए, उसका जो लेवल है उसको मेंटेन करना है, इवन इंक्रीज करना है। और ये चीज कब पॉसिबल होगी? जब हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, मतलब जल का संग्रह करेंगे। जल का संग्रह करेंगे और उस जल संग्रह को, जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, मतलब उसको दोबारा से भरने में, इंक्रीज करने में, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसका जो जल संग्रह का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, भूजल पुनः भ्रमण, भ्रमण भ्रमण है, भ्रमण नहीं है, पुनः भ्रमण मतलब फिर से बढ़ जाए, इस चीज को बढ़ाना। ठीक है, ये हमारा मेन पर्पस है किस चीज का? जल संग्रह करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द खादिन सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज। देखो, जो रेन वाटर जो है वर्षा का जो पानी है, इसे संग्रह करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आपका राजस्थान में होता है, और खादिन भी उन्हीं जो प्रोसेस में से एक है, जो कि जो बहुत ही डिजर्टेड एरिया है, बहुत ज्यादा, जो आपका देखा जाए तो रेगिस्तानी एरिया जो बहुत ज्यादा है, मतलब बंजर जमीनें जहाँ पे बहुत ज्यादा है, अगर वहां पे पानी होता है, ठीक है, तो उस जगह पे अगर हम लोग जल संग्रह करना है, ठीक है, राजस्थान का कौन सा एरिया होगा? वेस्टर्न एरिया, ठीक है, वेस्ट वाला पार्ट जो अरबी सागर के तरफ है, उधर वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, उस एरिया में जल संग्रह करने के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है? तो खादिन का यूज किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेन
कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एक और इम्पॉर्टेंट जो है डाउट था सारे स्टूडेंट्स का, और वो ये था कि ये सारे जो आप क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसकी पीडीएफ हमें कहाँ पे मिलेंगी। तो दो सोर्सेस हैं, दो जगह हैं जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल रही है। पहला जो सोर्स है वो है निशांत ई एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ से इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है निशांत ई एकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन भी पिन करा हुआ है, वहाँ भी मिल जाएगा। आप वहाँ से इन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोर्स के अंदर में ही आपको एक यूट्यूब मैराथन का आपको पूरा का पूरा फोल्डर दिख जाएगा, या वैसा ही सिमिलर नाम होगा, उसके अकॉर्डिंग फोल्डर दिख जाएगा। वहाँ पे ये सारे सेशंस जो हैं आपको मिल रहे हैं, आप वहीं से डायरेक्टली सारे सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो वैश्विक उष्मीकरण है इसका मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। देखो मुख्य कारण है जो गैसेस हैं, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है, जो हीट ट्रैप करके रखती हैं, उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है। वो रिलीज तो हो रही है लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो रही। पिछली कौन सी गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों अवशोषित नहीं हो रही है, क्योंकि जो वनों की कटाई हो रही है, मतलब पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से जो उनका अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो नहीं हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। तो जो मेन रीजन है वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड अलोंग हाईवे टू रिड्यूस पॉल्यूशन। आपने देखा होगा कि हाईवे वगैरह सबके किनारे किनारे जो है किस तरह के पौधों को लगाया जाता है, तो जो अशोक ट्री होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ। अशोका ट्री जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरीके का होता है, मतलब आप क्रिसमस ट्री जैसा भी देख सकते हो उसको, लेकिन एग्जैक्टली क्रिसमस ट्री नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पत्तियां जो है इस तरीके की होती है, बहुत झबरी हुई रहती है ये। ठीक है, अशोका ट्री बोलते हैं, इस तरीके से पूरा झबरा हुआ रहता है ये पत्ती। ठीक है, पतली पतली ब्रॉड लीव होती है वो चीज। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि जो हाईवे वगैरह सबके चारों तरफ जो है पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए किस तरीके का हम लोग पौधा या प्लांट लगाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रॉड लीव वाले जो ट्रीज होते हैं वो। क्यों, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह सबको ये इजिली क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ महाराष्ट्र। तो देखो महाराष्ट्र में जो है बहुत तरह के यूज होते हैं, मतलब जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है बहुत सारा, मैंने आपको कोर्स के अंदर पूरा का पूरा लिस्ट दिया है कि स्टेट वाइज जो है कौन कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है, और जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने स्पेशली मार्क करा हुआ है, वो पूरा का पूरा लर्न करना है, इसका सेकेंड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाटर हार्वेस्टिंग वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि कौन से स्टेट में किस तरीके का जो है वाटर हार्वेस्टिंग का मेथड है। ठीक है, उससे क्वेश्चन एकदम शॉर्ट शॉर्ट है, उससे बनेगा ही बनेगा। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो तरीका है, जो कहाँ पे यूज हो रहा है, महाराष्ट्र में यूज हो रहा है, वो कौन सा तरीका है। तो आंसर है इसका फाड़ सिस्टम या फड़ सिस्टम। ठीक है, फड़ सिस्टम को यूज किया जाता है। फड़ सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे जो रूफ हार्वेस्टिंग होता है वही तरीका होता है, लेकिन वहां जैसे मैंने बताया था कुछ ट्रेडिशनल मेथड ही हैं जो यूज किए जाते हैं। अब क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स में इन मेथड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो मेथड्स के नाम जो है मैंने एक जगह पे लिस्ट आउट करा हुआ है। अभी तक अगर कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, मैं देखो कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा कोर्स लीजिए। ठीक है, मैं सारे बच्चों को कुछ चीजें पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, समझो आप सभी बच्चे। देखो आप 250 रुपया लगा करके आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, देखो कितना बड़ा ये सार्केज्म है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि अपने ऊपर खुद मजाक बनना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा कोर्स लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी और का कोर्स लीजिए। आप जो है जैसे होता है ना फ्री सोर्सेस पे बिलीव ना करके, क्योंकि आप श्योर नहीं है कि फ्री सोर्सेस सिर्फ लुभाने के लिए होता है। आपको दिख जाएगा लेकिन वो काम की चीजें नहीं देगा, आपको दिखेगा कि हाँ भाई ये ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ऑब्लिगेशंस अगर देखेंगे ना, तो कोई टीचर अगर आपको करवा रहा है तो वो खुद चाहेगा कि मैं मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा हो, तो उसका हमेशा ध्यान में ये रहता है कि ऐसा कंटेंट दिया जाए जिससे उनका
360 डिग्री प्रिपरेशन हो। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ आपको कि जैसे अगर आप निशांति एकेडमी का कोर्स देखेंगे तो मेरा टारगेट क्या है कि पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा सभी बच्चों का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद वन लाइनर हो या इस तरह के क्वेश्चंस हो, ताकि उनका रिवीजन भी हो और अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाए। इसके अलावा टेस्ट वगैरह सब है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने 2500 लगा करके फॉर्म भरा है तो 1000 रुपए और लगा करके इसका सटीक वे से प्रिपरेशन करिए, ताकि जो आपका सपना है उस सपने को आप सार्थक कर सकें। ठीक है, ये तभी संभव होगा जो आप डेडिकेशन दिखाएंगे। अब बताओ, डेडिकेशन देखो दो तरीके का है। एक है कि आपको बोल दिया गया कि भाई चलो, और आप बोल रहे कि नहीं सर मुझे चलना तो है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मेरे को जाना कैसे है, तो फिर वो प्रिपरेशन जो है कोई काम की नहीं रहने वाली है। प्रिपरेशन सार्थक तब होगी जब आपको कोई एक गाइड करने वाला हो, सही तरीके से आपको गाइड करे कि भैया देखो ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ये करोगे तब जाकर के आपको मंजिल मिलेगी, तो जाकर के वो सार्थक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना कोर्स प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन बहुत ही जेन्युइन होकर के उस पर ट्रस्ट करके, अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही से गाइड कर सकता है तो उसका कंटेंट वगैरह सब अच्छे से फॉलो करिए। ठीक है, उसके बाद फिर भटको ना, जहाँ पे एक बार जॉब लग गया उसका भटकते रहना जहाँ जहाँ भटकना है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फाड़ सिस्टम है क्या है, फाड़ सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है नोट्स में। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर से रीड कर लेना क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, द मेन गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। देखो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पहले भी करवाए हैं, मतलब जो सीरीज जो मैं स्टार्ट करा है, ठीक है, ये चौथा पार्ट है, यानी बाकी का जो 3 पार्ट है उसमें भी ये 2 बार क्वेश्चन शायद आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है चेंज होगा। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। ठीक है, अगर वो नेचुरल क्वेश्चन है, मतलब जैसे एक होता है यूनिवर्सल क्वेश्चन, एक होता है आपका यहाँ पे जो जैसा ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको ऑप्शन में CO2 गैस दिख रहा है तो CO2 गैस इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन में CO2 गैस नहीं दिख रहा है तब आपको ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होते हैं वो पता होना चाहिए, और उसमें से मोस्ट सीवर कौन है वो पता होना चाहिए। तो जो मोस्ट सीवर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे चूंकि CO2 गैस गिवन है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो CO2 गैस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इससे पहले भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन उसमें ऑप्शंस जो है CO2 नहीं दिया था। ठीक है, वहां पे ऑप्शन कुछ और था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट है, विच प्रैक्टिस हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। बाबू ये क्वेश्चन रट लो। ठीक है, एक टॉपिक है जो मैं आपको बता दूंगा, वो टॉपिक से जो जो पढ़ सकते हो सब पढ़ जाओ, उससे श्योर शॉट है 3-4 क्वेश्चंस लड़ेंगे, और वो है मल्चिंग का। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये आपको बहुत सारे टॉपिक में मिलेगा जो आपका सिलेबस में मेंशन्ड है। और अगर आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया मल्चिंग को, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन फंसेंगे, डायरेक्ट हिट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा नमी को, जो आपका जो मिट्टी की जो नमी है उस मिट्टी की नमी को शुष्क मौसम में बनाए रखने के लिए मददगार होती है। तो मल्चिंग का प्रोसेस, मल्चिंग का प्रोसेस क्या होता है, जैसे ये पौधा है और ये जमीन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस जमीन में इस जगह पे हमें बहुत सारी पत्तियां वगैरह सब, खरपतवार वगैरह सब उजल देना है, और उसके ऊपर में आप जो है कोई बोरा पुराना, मतलब कोई कार्टून है या बोरा है उसको झाप दो, ऐसे भी झाप दोगे तो उससे क्या होगा, इस जगह पे नमी बन जाएगी, और नमी के साथ साथ क्या होगा, अब जहां पे नमी होगी वहां पे कीड़े तो स्वाभाविक है आएंगे, कीड़े आएंगे। ठीक है, उसके जो है उससे जुड़ा हुआ जो भी जैविक पदार्थ है, चाहे वो मरने के बाद हो, चाहे उसका जो आपका क्या बोलेंगे उसको, उत्सर्जित पदार्थ हो, वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, और कहीं ना कहीं ये जमीन को क्या करेगा, फर्टाइल भी करता है। ठीक है, तो मल्चिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको याद रखना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मल्चिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन फ्लडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। जो अर्बन फ्लडिंग है, मतलब जो शहरों का जो बाढ़ है, इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला है रिमूविंग ऑल पार्क, पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल अटपटा सा ऑप्शन ही है। ठीक है, ये है मेरा फिलिंग पॉन्ड्स, पॉन्ड को भर करके, पॉन्ड भर देंगे तो बाढ़ का कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीजिंग कॉन्क्रीट एरिया, ठीक है, मतलब जैसे ये सिटी है, इसके चारों तरफ जो कंक्रीट एरिया है उस चीज को बढ़ा दो। ठीक है, ये भी एक बेवकूफ वाला रीजन है। ठीक है, देखो ऑप्शंस यहाँ पे थोड़े से अटपटे हैं। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी
शहर की बात होगी तो शहरों में फ्लड को नियंत्रित करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है मेरा कंस्ट्रक्टिंग रिचार्ज पिट। अब ये रिचार्ज पिट क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसे मान लो कि रिचार्ज पिट कुएं की तरह होता है एक्चुअल में। जैसे मान लो ये जमीन है तो हमने क्या करा, इस जगह पे एक बहुत बड़ा गड्ढा करा, इतना बड़ा गड्ढा करा कि ये कुएं की तरह काम कर रहा है। अब जो है, अब क्या करा, आपने देखा भी होगा बहुत जगह पे इस तरीके से यहाँ पे होल कर, मतलब ये पूरा का पूरा सीमेंटेड है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सीमेंटेड है लेकिन जगह जगह पे होल किया हुआ है इस तरह से, जो इधर मिट्टी से कनेक्ट है, मतलब इस जगह पे जो मिट्टी है उससे कनेक्ट है। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे होल करे हुए हैं और पूरा का पूरा ये क्या है, सीमेंटेड है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जैसे मान लो बाढ़ हो और यहाँ का जो मिट्टी है वो कैसा है, ऐसे है, मतलब जो ढाल है वो इस तरीके से है। ठीक है, ऐसे ढाल है यहाँ पे, मतलब जो भी बारिश जिधर भी होगी ये पानी सब आकर के इसमें जमा होगा। ठीक है, अब इसमें जमा हो रहा है तो इसका मतलब सड़क पे पानी तो रहेगा नहीं, तो सड़क पे पानी नहीं रहेगा तो बाढ़ आने का कोई भी चांस नहीं है। सेकंड क्या है, अब चूंकि यहाँ पे ये होल है तो ये कहीं ना कहीं मिट्टी से कनेक्ट हो रहा है, तो मिट्टी से कनेक्ट हो रहा है तो ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे करके अवशोषित होगा इन मिट्टियों के द्वारा और कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, जमीन में जाएगा और किसको रिचार्ज करेगा, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिंग रिचार्ज पिट्स। ठीक है, रिचार्ज पिट, रिचार्ज गड्ढे बनाना, उसके द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, अर्बन फ्लडिंग को या शहरों पे आने वाले जो बाढ़ हैं उनको, उनसे बचा जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच प्रैक्टिस इंप्रूव सॉइल एरेनेशन इन गार्डन बिट्स। मतलब कौन सा ऐसा सॉइल एरेनेशन, मतलब सॉइल में क्या करना है, हवा मतलब वायु लाना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी क्रिया बगीचे की क्यारियों में मिट्टी के वातन को सुधारती है। इतना ही शुद्ध हिंदी मुझे नहीं आता। वातन को मतलब क्या है, मिट्टी में एरेनेशन हो रहा है, एरेनेशन मतलब हवा पानी मिट्टी को मिल रही है, वो भी जरूरी है भाई। ठीक है, हवा देखो सबको जरूरी है। ठीक है, तो मिट्टी में जो वातन को सुधारने वाली कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बगीचे की क्यारियों को, क्यारियां मतलब जो आपका जो गार्डन बेड्स है, ठीक है, उसे इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हुइंग। हुइंग का मतलब क्या हो गया, कुदाल, जो आपका कुदाई करना होता है, मतलब जैसे होता है ना कुदाल टाइप का चलाया है आपने या हल चलाया, जुताई टाइप का चलाया, तो मिट्टी का छोटा छोटा ढेला बन जाता है वहां पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका पूर युक्त जो है, इससे दो चीजें हो रही है, एक तो सॉइल टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, जो मिट्टी का जो टेक्सचर है, स्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, और दूसरा एरेनेशन हो रही है मिट्टी, मतलब यहाँ पे हवा के कण आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, होइंग। मल्चिंग नहीं हो सकता, अर्थिंग अप जो है मिट्टी चढ़ाना है ये नहीं होगा, प्रनिंग तो जो है आपका इससे जुड़ा हुआ है, प्रनिंग का मतलब होता है छटाई करना। ठीक है, पेड़ों को। ठीक है, तो पहला वाला इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन नेचुरली। ठीक है, एयर पॉल्यूशन को नेचुरली जो है रिड्यूस करना, कम करना, ये इनमें से कौन सा मेथड हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस होगा, जब हम लोग अफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब वृक्षारोपण जब हम लोग करते हैं तो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द यूरानी सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज फाउंड इन। बहुत इंपॉर्टेंट, जो यूरानी सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का, ये आई थिंक कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। राइट आंसर इसका तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, यूरानी सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन मीन्स। इंटरकल्चरल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखो दो तरह का प्रोसेस होता है। जब हमें बीज लगाना है तो बीज लगाने से पहले का देखभाल होता है, मतलब जो जिस जगह पे हमें खेती करनी है तो खेती करने से पहले पहले हमें क्या क्या करना होता है, पहले क्या क्या करना होगा, उस जमीन की जुताई करनी होगी, वहां पे आपका जो है आप जुताई के बाद जो एरेनेशन वाला जो प्रोसेस हमने देखा वो करना होगा। वहां पे अगर किसी प्रकार का वीड है तो उस वीड को, मतलब खरपतवार है, उसको हटाना होगा। ठीक है, वो मिट्टी कितनी फर्टाइल है भी या नहीं है, किस तरह के वहां पे जो है एलिमेंट्स, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तत्व, किस तरह के तत्वों की कमी है उस चीज को समझना होगा, उसकी भरपाई कैसी करनी है, किस तरह का फर्टिलाइजर यूज करना है ताकि वो तत्व वहां पे बन जाए अच्छे से, ये सब चीज पहले समझना होता है। ये पहले का प्रोसेस है। अब हो गया जब मैंने बुआई कर दी, मतलब मैंने बीज लगा दिया, बीजारोपण कर दिया है, अब उसके बाद क्या होगा, पौधे निकलने शुरू होंगे। ठीक है, पहले जर्मिनेट होगा, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होगा, फिर फसल बनेगा वो पूरा का पूरा। तो ये जो पूरा जो टाइम पीरियड है जिसमें बीज लगाने के बाद जो है फसल की कटाई तक का जो देखभाल का जो समय होता है,
इसको हम लोग इंटर कल्चरल ऑपरेशन कहते हैं, यानी कि अंतर सांस्कृतिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जैसे आप एक छोटे से बच्चे को जन्म लेने से लेकर के जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर्ड नहीं हो जाता, जब तक वो पूरी तरह से होश नहीं संभाल लेता, अपनी देखभाल खुद से नहीं कर सकता, तब तक उसका केयर करना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर सांस्कृतिक क्रियाएं, इंटर कल्चरल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, एक है मेरा ऑपरेशंस डन बिफोर सोइंग, एक होगा ऑपरेशंस डन आफ्टर सोइंग, बुआई के बाद की क्रियाएं। तो ये जो आपका आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन स्लोपिंग लैंड, जो स्लोपिंग लैंड है इस पे जो ग्रास लगाया जाता है ताकि जो आपका सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? मिट्टी का कटाव, ये ना हो, तो उसके ये जो प्रोसेस होता है घास लगाना या जो है प्लांट लगाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग आपका कंटूर ग्रासिंग कहते हैं। कंटूर ग्रासिंग, कंटूर बंडिंग वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो कंटूर बंडिंग है, कंटूर ग्रासिंग है, यही कहते हैं इसको। ठीक है, कंटूर वर्ड बस आपको ढूंढना है, कंटूर मिल गया वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटूर वाला जो क्वेश्चन है ना, कंटूर बंडिंग वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स में घुसा हुआ है ये भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री हेल्प इन एब्जॉर्बिंग डस्ट एंड नॉइज पॉल्यूशन इफेक्टिवली। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करा था कि जो अशोका ट्री होता है ये क्या करता है? ये पॉल्यूशन रोकने में बहुत हेल्प करता है। तो अशोका ट्री इसका राइट आंसर होगा। अशोका ट्री अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है गूगल कर लो, क्योंकि एक बार देखोगे कि अच्छा ये वाला पेड़ है, इसको अशोका ट्री बोलते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली फ्रॉम रूफ टॉप एंड स्टोरिंग इट इज नोन एज। अब कह रहा है ये कि डायरेक्टली रेन वाटर को रूफ के टॉप से जो है कलेक्ट करना और इसको स्टोर करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आज का सेशन। यहाँ पे हमने जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमने डिस्कस किए। ठीक है, क्वेश्चन के कितने नंबर्स थे ये मुझे ध्यान में नहीं रहता, बस मैं करवा देता हूँ यहाँ पे। इसी तरीके से देखो डेली बेसिस पे मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सकता, कोशिश करता हूँ कि मैं डेली बेसिस पे लेकर के आऊँ, बट बहुत सारी सीरीज है। अभी नायब तहसीलदार की भी सीरीज स्टार्ट होगी, जहाँ पे हम लोग जो आपका डीडीए एक्ट है उससे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे यूट्यूब पे, ताकि आपका ओवरऑल प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो वीक में जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा मैं आपको सेशंस दूंगा, और ओवरऑल जो है टारगेट है वो है आपका 1500-1600 क्वेश्चंस जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर के। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ वो आपके प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, और अगर कुछ स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में, दोनों जगहों पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ पे मैसेज करके आप कोई भी स्पेशल डिस्काउंट है या फिर जो डिस्काउंट चल रहा है पूछ सकते हो। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।